बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज़। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और इसे बनाते हुए बहुत कम वक्त लगता है। चले आए बनाते हैं चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज़। ये किस तरह बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आए आपको बताते हैं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन यहाँ नीचे दिया गया उसे क्लिक ज़रूर करें और साथ ही बेल का आइकन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। ग्रीन चिली 2 अदद, मायोनीज 2 टेबलस्पून, दही हाफ कप, प्याज 1 अदद और इसका पेस्ट बना लिया था, टमाटर 1 अदद और इसका भी पेस्ट बना लिया था, शिमला मिर्च 3 अदद और इन्हें लंबी साइज में हमने काट लिया था, बंद गोभी 1 अदद बारीक कटी हुई, रेड चिली हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, खुश्क धनिया हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून जो हम स्पैगेटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे इसे बॉईल करने के लिए, चिकन हाफ केजी और लंबी लंबी स्लाइसेस में इसे काट लिया था, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे चिकन हाफ केजी बोनलेस। चिकन के बाद हम ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल के बाद हम ऐड करेंगे लेमन जूस, वो भी 2 टेबल स्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, रेड चिली हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, खुश्क धनिया हाफ टेबल स्पून, जीरा हाफ टेबल स्पून। फिर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। फिर ऐड करेंगे दही आधा कप, और लास्ट में ऐड करेंगे मायोनीज 2 टेबल स्पून। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी हम तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीटर पानी लेंगे स्पैगेटीज़ को बॉयल करने के लिए। पानी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून नमक और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्पैगेटीज़। जिस तरह ये बॉयल होती जाएंगी पूरे बर्तन में आ जाएंगी। दस मिनट के लिए स्पैगेटीज़ को अच्छी तरह बॉयल कर लेना है ताकि स्पैगेटीज़ अच्छी तरह बॉयल हो जाए। 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्पैगेटीज़ हमारी फोल्ड होना शुरू हो गई हैं। अभी हम इन्हें अच्छी तरह अंदर फुल स्पैगेटीज़ को बॉयल कर लेंगे।
आप देख सकते हैं अब ये फोल्ड हो रही है। इसी तरह तमाम स्पैगेटीज को अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। दस मिनट तकरीबन हो चुके हैं। स्पैगेटीज हमारी अच्छी तरह बॉयल हो गई हैं, पानी हमारा खुश्क हो गया है। अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हुई है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अभी हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। और उसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज और टमाटर के पेस्ट को हमने अच्छी तरह 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट हुआ चिकन। चिकन भी हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च लंबी साइज में कटी हुई 3 अदद, बंद गोभी 1 अदद बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें 2 अदद और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गए। अभी हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि बंद गोभी और शिमला मिर्च अच्छी तरह फ्राई हो जाए। शिमला मिर्च और बंद गोभी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अभी हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चले आए इसे ओपन करते हैं और चेक करते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह तैयार है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल की हुई स्पैगेटीज। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पैगेटीज हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली है। अभी
अभी हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चिकन स्पैगेटीज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्लिक करना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझतबा अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।